क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर में चुनाव है? तो ये कहना चाहेंगे, सीधी सी बात है, केजरी के अलावा दिल्ली में कुछ है नहीं, बचा नहीं है कुछ। केजरीवाल के अलावा हाँ जो वादे कर रहे हैं वो लगता है कि वो पूरे हो पाएंगे? हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे? आप बताओ क्यों नहीं होंगे? केजरीवाल करेगा। 2100 का वादा किया है, हो पाएगा? भाई साहब क्यों नहीं मिलेंगे? क्या बात कर रहे हो आप? पंजाब में नहीं दिया उन्होंने? अरे नहीं, अब पंजाब का मसला अलग है, वादा तो वही है। ऐसा नहीं है, हर चीज का मसला अलग है। 1000 रुपए का वादा वहाँ भी किया था। आप समझो कि क्रिटिकल काम है, एक स्टेट अलग है, एक स्टेट में सिस्टम अलग है, तो क्या है कि आप सिस्टम की बात नहीं है, आपने वादा किया, अगर वहाँ नहीं पूरा कर पा रहे तो यहाँ कैसे पूरा करोगे? करेगा ये, यहाँ से करेगा, अब करेगा, केजरीवाल करेगा, ये सबको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब आदमी है, जो सिस्टम आदमी, मीडियम आदमी, उसको पैसा मिलता है। जेन्युइन सा सवाल है कि 2100 रुपए देना उचित है? आप काम दीजिए। भाई साहब काम कौन देगा? आप बता दो, काम कौन देगा? क्या गवर्नमेंट जब मिलेगा सबको मिलेगा ना, तो सिस्टम तो सबके लिए होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैसा अगर मतलब आप बांट रहे हो, ठीक है, जिसको जरूरत है उसको बांटिए आप, पर जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों? भाई साहब तो वो ले क्यों रहा है? वो ले क्यों रहा है? अडानी ले क्यों रहा है? अंबानी ले क्यों रहा है? आप खुद बता दो, वो ले क्यों रहा है? भाई हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं ले रहे भाई साहब, हम नहीं ले रहे। सर 80 करोड़ जनता भारत की वो राशन ले रही है। अच्छी है सब, अब सब किए तो अब क्या बोले? मेरा बेटा है, मैं अब साफ बोलूंगा। भाई साहब ऐसा जिंदगी लंका लगा रखी है गवर्नमेंट ने, अब नहीं समझ रहे आप तो मत समझो। किसने? आप अभी वो क्या अपनी जनानी कौन सी है? सीतारमन जी। हाँ सीतारमन, हाँ सीतारमन ने पुरानी गाड़ियों पे वो लगा दिया टैक्स। अब मैं साफ बोल रहा हूँ, एक बात बताओ, 5 लाख की गाड़ी 1 लाख में बेली 5, और उसका 1 लाख टैक्स दे दिया, हमें तो कुछ मिला नहीं। तो डीलरों के लिए है ना? अरे क्या बात कर रहे हो? के लिए तो नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? हमें ना पहले ही मिलता था, आज मिला है। नहीं, आप अगर आप डीलर है आपके लिए है वो तो। अरे कहाँ 5 लाख की गाड़ी कितने ये आम आदमी है, अगर ये बेचते हैं तो इनको नहीं लगेगा, जो डीलर है उनको लगेगा। साहब मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मैं की बोलूँगा कि मन मार रहे हो, बस सीधी सी बात है। ये साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल आ रहे हैं क्योंकि 2100 देंगे वो। भाई पंजाब में क्यों नहीं मिला? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पंजाब की महिलाएं हैं, हमारी माता बहन हैं, आज भी वहाँ पूछ रही हैं कि जो घोषणा हुई थी वो क्यों नहीं आज तक वहाँ मिली? बताइए। मैं पूछ रहा हूँ इस भाई से, क्यों नहीं मिली? जो हमारे 500 करोड़ रुपए हमारी बजट है ना, सेंटर हमें दिया ही नहीं, तो मैं 1,000 नहीं दिया। ये सुनो, सेंटर गवर्नमेंट आपको ऐसी योजनाएं लागू कभी कर ही नहीं सकता। आप एक बात बताइए, लोगों में वो चीज दे रहे हो जितना आपके राज्य का बजट नहीं है। दिल्ली में 90 लाख महिलाएं हैं, आप एक छोटा सा आंकड़ा जोड़िए 2100 से, दिल्ली सरकार का बजट नहीं है। दिल्ली महिला आयोग एक आदेश जारी करता है अखबार में कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है, तो भाई लोगों का क्यों आप पागल बना रहे हो? और सुनिए, कोई भी स्कीम आती है ना किसी भी गवर्नमेंट की, उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है, साइबर कैफे पे भी होता है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, गली चौराहों पे कैंप लगते हैं, हर जगह रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और सुनो, रजिस्ट्रेशन में क्या जा रहा है? सिर्फ आपका आईडी, वोटर आईडी कार्ड, वो लेकर आप रख रहे हो। अरे आप तो सिर्फ वोटर आईडी जमा कर रहे हो भैया, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, दिखा दो ना मुझे 2100 किसी महिला के खाते में आ जाए तो। 500 रुपए देने की बात करता तो मैं कहता आपके चैनल पे क्या हाँ दे सकता है। मागन जी ने ये कहा कि केजरीवाल फ्रॉड है। अरे भैया, इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज, अक्षय लाखरा ने, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, संसद मार्ग थाने में जाकर FIR दर्ज कराई है आतिशी और केजरीवाल पर। क्यों कराई है ये? क्योंकि दिल्ली में महिलाओं के शादरा में 70 महिलाओं के अकाउंटों में से पैसा गायब हो गया। OTP लेकर फ्रॉड करवा रहे हो, फर्जीवाड़ा हो रहा है गलत तरीके से। आतिशी जी ने ये कहा कि हम अन्य पार्टियों से बातचीत करेंगे कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर निकाले। केजरीवाल हाथ पैर जोड़ रहा था जब जेल में था, अरे भैया मुझे निकालने का कोई व्यवस्था बनाओ। और सुन, हमें जरूरत नहीं है, बहुत आते हैं ऐसे इंडिया गठबंधन को, फर्जीवाड़ा करोगे, धोखाधड़ी करोगे लोगों के साथ, वो सवाल करेगी इंडिया गठबंधन के लोगों से कल कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। एक एक महिला सवाल करेगी जिसके पैसे गए हैं। आप अच्छा 2100 देने को तुम्हारे पास पैसे हैं, दिल्ली में 17 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही। आज केजरीवाल के घर पर इमामों ने धरना दिया और उन्होंने चेतावनी दी अरविंद केजरीवाल को कि अगर हमें पैसा नहीं दिया, 17 महीने का 18,000 रुपये तनख्वाह है वक्फ बोर्ड में, एक इमाम की 250 इमाम है, 1 रुपये तनख्वाह नहीं मिला 17 महीने से, उनके बीवी बच्चे नहीं है। आज चैनल पे आज तक ने उनका इंटरव्यू लिया
उनकी पीड़ा देखिए, वो लोग बीवी बच्चे छोड़कर अपने यहाँ रुके हुए हैं। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। 2100 कहाँ से आ गया फिर? वही तो कह रहा हूँ, जो आदमी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहा, 2100 कैसे संभव है भैया? इतना बड़ा घोटाला क्या हुआ? मैं 250 से ज़्यादा ना बोलियो, जितना मिलता है उतना ही बोलियो। हाँ, उससे फालतू ना बोलियो। अच्छा, सरदार जी एक बात बताऊं, बात वो करो जो हजम हो जाए। हाँ, वरना किसकल लजीना दफा न हुआ सकलन दूरा। दोनों पार्टियों में अनबन हो चुकी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। अजय माकन साहब ने कहा कि फ्रॉड है केजरीवाल जी। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां गठबंधन का हिस्सा थी, अब जाकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो सर, पहली बात तो जो आपस में इनकी फूट है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, ये इनके लिए बहुत नुकसानदायक है। और वो भी एन इलेक्शन से पहले, क्योंकि 1-1.5 महीना रह गया इलेक्शन में। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी से कांटेक्ट है। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से कांटेक्ट। इसका इन दोनों की फूट का किसे फायदा मिलेगा? इन दोनों की फूट का फायदा मिलेगा बीजेपी को फायदा होगा। और ये अपनी लुटिया अपने आप डुबो रहे, क्योंकि इन बातों से है ना, केजरीवाल जी ने जो मेहनत की थी ना इतने 5 साल से या 10 साल से कर रहे हैं, उसमें थोड़ा पानी फिरा है। पर चाचा, दोनों मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ नहीं रहे हैं ना। कांग्रेस अलग लड़ रही है, हमारी पार्टी। लड़ने दो ना। अगर ऐसा ही है, गठबंधन नहीं रह रहा है, तो फायदा किसको होगा? इनके वोट बटेंगे। इन्हें तो चाहिए था कि अपना गठबंधन बना के रखते थे, एक दूसरे पे ऐसे बयान नहीं देने चाहिए इस टाइम। यही बयान इनको भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ अभी कि आएंगे केजरीवाल, क्योंकि उनका काम बोलता है, आएंगे केजरीवाल। पर सीट है ना, सीट थोड़ी कम हो जाएंगी अब इनकी। इस बात से सीट कम हो जाएंगी। क्यों? कि जो आदमी इन्हें मिलके वोट देने वाले थे, उनमें से कुछ छटकेंगे और वो बीजेपी के खाते में चले जाएंगे, और बीजेपी इसी मौके का फायदा उठाएगी। अजय माकन ने कहा कि गठबंधन के अंदर में आम आदमी पार्टी को लेना सबसे बड़ी भूल थी। ये तो पहले से इन्होंने गठबंधन किया था, तभी सोचना था, क्योंकि इन दोनों की राजनीति के विचार अलग अलग है, कांग्रेस के और उनके। इनके दोनों के विचार नहीं मिल रहे। अगर यही हाल रहा ना, तो मैं तो कहता हूँ वैसे एक बात बढ़िया होगी कि कांग्रेस को ये गठबंधन से बाहर कर दें। कांग्रेस को ही बाहर कर दें। कम से कम कांग्रेस अपने बूते पे तो लड़ेगी, कुछ नेता तो निकल के आएंगे देश के लिए अच्छे। ममता जी पहले ही कह चुकी हैं कि हमें दीजिए मौका, अगर राहुल गांधी लीड नहीं कर पा रहे हैं तो। हाँ, ममता बनर्जी भी बहुत पुरानी लीडर है, समझदार है। अगर ऐसी बात है तो गठबंधन की बागडोर उनके हाथ में संभाल दो कुछ दिन के लिए। लो भाई, तुम संभालो, कम से कम इनका नाम तो रहेगा। जिस तरीके से कांग्रेस में हो रहा, कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमी है, इसमें अलग चाल चलने वाले नेता बहुत हैं। मतलब हाई कमान की बात को सुनते ही नहीं है ये।